बेटा कल अपना इंट्रोडक्शन पार्ट सारा कर लिया था, थोड़ा सा रिपीट करते हैं, बताना प्लीज। शेयर क्या आता था आपका? शेयर, व्हाट इज शेयर? एक पार्ट को बोलते हो, कंपनी को आपने बहुत पार्ट्स में डिवाइड किया, वन पार्ट इज कॉल्ड शेयर। द वैल्यू ऑफ द शेयर इज कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू और क्या क्या नेम था बेटा? रजिस्टर वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू। चारों का नेम का मीनिंग सेम। जनरली यूज क्या होगा? नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होगी? जिस दिन कंपनी स्टार्ट हुई है उस दिन एक शेयर की वैल्यू। इज इट क्लियर? मार्केट वैल्यू क्या होगी? एमवी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वन शेयर। आज के टाइम आपने कोई शेयर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आज की जो एक शेयर की वैल्यू होगी इनटू नंबर ऑफ शेयर्स आपका आ जाएगा बेटा। तो एमवी क्या होगा? मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर। नॉमिनल वैल्यू जिस दिन कंपनी स्टार्ट हुई थी स्टार्टिंग में एक वैल्यू की, शेयर की वैल्यू। देन एट पार, क्या मीनिंग था एट पार का, याद है? वेरी गुड, शाबाश। नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू की वैल्यूज अगर सेम, एनवी इज इक्वल टू एमवी, देन यू विल से दैट शेयर एट पार। शेयर एट पार का मीनिंग जिस दिन कंपनी स्टार्ट हुई थी उस दिन जो शेयर की वैल्यू थी और जो आज की टाइम शेयर की वैल्यू है वो सेम है। देन सेकंड वन बेटा अबव पार लिखा था या फिर क्या था? प्रीमियम। प्रीमियम या अबव पार का मीनिंग सेम। अगर मान लो मैंने लिखा प्रीमियम या अबव पार, इसका मीनिंग क्या होगा बेटा? आपने इधर से कुछ नहीं दिखेगा, इधर आ जाओ स्टैंड के पीछे, इधर से दिखेगा नहीं बेटा। एमवी इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रीमियम का मतलब मार्केट वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी नॉमिनल वैल्यू से। इज इट क्लियर? एंड बिलो पार और क्या बोलते हो बेटा? डिस्काउंट। बिलो पार या डिस्काउंट का मीनिंग क्या था? मार्केट वैल्यू इज लेस देन नॉमिनल वैल्यू। इज इट क्लियर? कल ये सारा पार्ट किया था अपने, कल ये सारा पार्ट किया था बेटा जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए, ठीक है? ये तीनों चीजें क्लियर। देन इसके बाद अपने फॉर्मूलाज लर्न किए थे। पहला फॉर्मूला बेटा इन्वेस्टमेंट, क्या था इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या था? देख के थोड़ी बताना होता है यार। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। आपने आज के टाइम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है, आपने 10 शेयर उस कंपनी के बाई कर लिए तो आपने कितना इन्वेस्ट किया उसके अंदर? 1000 रुपीज। कैसे आया बेटा? द मार्केट वैल्यू वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी एन इनटू एमवी। इज इट क्लियर? देन सेकंड वन, सेकंड सेम ही था, बस नेम चेंज किया था। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला यही से, इन्वेस्टमेंट अपॉन एमवी। नंबर ऑफ शेयर्स आपने किसी कंपनी के कितने बाई किए होंगे, जितना आपने इन्वेस्ट किया उसके अंदर, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स। इज इट क्लियर? थर्ड वन बेटा क्या था, याद है? डिविडेंड बोलोगे या फिर एनुअल इनकम, एआई। अकेला इनकम वर्ड भी लिखा हो सकता है। एनुअल इनकम, इनकम, डिविडेंड, तीनों का मीनिंग सेम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस वन? एन इंटू आर इंटू एनवी अपॉन, वेरी गुड। एन क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स। आर क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड। जिस दिन कंपनी स्टार्ट हुई बेटा ये दोनों चीजें फिक्स हो गई। मान लो मैंने आज कोई कंपनी स्टार्ट की तो मैंने उस कंपनी की नॉमिनल वैल्यू फिक्स हो गई भी आज एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है, और मैंने आपको कस्टमर्स के लिए क्या बोला भी कोई भी पर्सन मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो उसको मैं इतना रेट ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट हमेशा पे करूंगा ही करूंगा। तो आर क्या अगर रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड एंड दिस विल बी नॉमिनल वैल्यू। इज इट क्लियर? तो मुझे बताओगे डिविडेंड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ शेयर्स। अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स आपके इंक्रीज तो डिविडेंड विल इंक्रीज। इज इट क्लियर? अब ये कौन सा, ये भी एक तरह का प्रॉफिट है। डिविडेंड भी क्या होगा आपका? एक प्रॉफिट होगा, बट कौन सा प्रॉफिट? मेरी कंपनी थी, आपने मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया तो मैंने आपको एक फिक्स प्रॉफिट देना ही देना है। मेरी कंपनी चाहे आगे जाके चले चाहे ना चले, आपको एक फिक्स इनकम आनी है डिविडेंड एक साल के बाद। तो जो फिक्स इनकम आपको मिलेगी दैट इज डिविडेंड। तो आपका फिक्स प्रॉफिट मिलना ही मिलना हमेशा। इज इट क्लियर?
प्रॉफिट दो तरह का समझो पहले यहाँ पे। एक तो फिक्स प्रॉफिट ये वाला आ गया आपका, आपने एक शेयर बाई किया था जिस टाइम में, मान लो आपने आज कोई शेयर बाई किया, उसकी मार्केट वैल्यू आज की टाइम एमवी मान लो 200 रुपीज है। अब आपने शेयर रखे रखे कुछ भी नहीं देखा मार्केट में, दोबारा 2 साल बाद आपने दोबारा चेक किया, उस शेयर की मार्केट वैल्यू आपकी हो गई 300 रुपीज, और आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर्स थे। कितने बेटा? मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, किसी कंपनी के आपने आज शेयर्स बाई किए, 200 का एक शेयर है, 2 साल आपने अपने पास रखे शेयर्स, 2 साल के बाद आपने चेक किया उस एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 300। तो बेटा ये एक शेयर के ऊपर आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 100 रुपीज का, इंटू 100। ये 10,000 जो प्रॉफिट हुआ ये कंपनी की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कंपनी बहुत अच्छी तो प्रॉफिट ज्यादा, कंपनी नहीं अच्छी चल रही तो प्रॉफिट नहीं होगा। बट ये जो प्रॉफिट है ये कंपनी की तरफ से मिलेगा आपको, ये फिक्स है और ये वेरिएबल है, ये डिपेंड करता है कंपनी की रेपुटेशन के ऊपर। कंपनी अच्छी चलेगी तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो नहीं। तो दो तरह का प्रॉफिट मिलेगा आपको, एक फिक्स प्रॉफिट जो कंपनी की तरफ से मिलेगा, दूसरा वेरिएबल जिस टाइम पे आपने शेयर खरीदा और जब आपने बेचा उसको, तो बेचा ज्यादा का या कम का उसके डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर? दो तरह का प्रॉफिट समझ आया सबको? देन फोर्थ फॉर्मूला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या था? प्रॉफिट परसेंट बोल सकते हो, और क्या बोलते हो उसको? रिटर्न परसेंट, इनकम परसेंट, और क्या नेम थे? यील्ड परसेंट, और इसका नेम रेट ऑफ रिटर्न। आपको पूछा रेट ऑफ रिटर्न कितना है, इट मीन्स रिटर्न परसेंट। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब रिटर्न परसेंट, नेम थोड़ा सा मैंने वर्ड चेंज किया। तो इन सबका मीनिंग सेम। आपने 7th 8th में पढ़ा था बेटा प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, यही था प्रॉफिट परसेंट का। तो रिटर्न परसेंट या प्रॉफिट परसेंट का यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा? जितनी आपको इनकम हुई वो एआई अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, दिस विल बी रिटर्न परसेंट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर सबको? जो बच्चे आज आए हैं उनके लिए दोबारा बता रहा हूं बेटा, समझ आ रहा है? और फिफ्थ वन याद है? रिटर्न परसेंट इनटू एमवी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू एनवी। ये जस्ट मैं लिख रहा हूं, बता देता हूं कहां से है, कल बता दिया था कहां से है। एआई की वैल्यू पुट करो एन आर एन बी अपॉन 100, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पुट करो एन इंटू एम वी, एन से एन कट गया, 100 से 100 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आपका आ गया। अब प्रॉफिट परसेंट यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो, आंसर सेम आएगा। बट अगर मैं कोशिश करूं इससे निकालने की, क्यों? इसमें मेरा कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 100 है, टाइम लगेगा सॉल्व करने में 2 मिनट। इसमें वैल्यूज और छोटी है, तो मैं ट्राई करूंगा इसको यूज करूं, नहीं तो ये तो लग ही जाएगा हमेशा। इज इट क्लियर? कल अपने यहां तक किया था और 1-2 एग्जाम्पल किए थे, एग्जाम्पल देख लो बेटा ध्यान से, अच्छे से समझ आया जो किया था? किसी कोई भी डाउट? अब देखना बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल ध्यान से देखना। फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल प्रॉपर कर लिया था, जस्ट अभी ओरली बताऊंगा बेटा, मैं लिखूंगा नहीं अभी इसमें। कल कर लिया था अपने 2 कर लिए थे ना कल 2 एग्जाम्पल्स। हाँ जी ध्यान से सुनना, आपको मीनिंग क्लियर होना जरूरी है, पढ़ो ध्यान से। अब बेटा इस चैप्टर में क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है। पिछले चैप्टर में था ना वैल्यूज देखी, आर आ गया, एनवी आ गया, एमवी आ गया, डायरेक्ट आंसर। यहाँ पे रीड करना बहुत जरूरी है, पढ़ो ध्यान से क्या कह रहा है। कैलकुलेट द मनी रिक्वायर्ड टू बाय, मनी कितनी चाहिए किसी शेयर को बाय करने के लिए, इट मींस इन्वेस्टमेंट पूछे। तो इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए पहले ये डाटा देखो क्या कह दिया, 300, रुपीज 25 शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ 8 रुपीज। इस लाइन का मीनिंग सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। आपने 300 शेयर्स बाय करने हैं, चेयर इधर से समझ नहीं आएगा बेटा, ये ले लो चेयर, ये पीछे आ जाएगा, स्टैंड के पीछे ध्यान से, इतने पीछे ना जाओ, इधर ही आ जाओ। हाँ जी बेटा 300 का मीनिंग
300 शेयर्स बाय करने आपने 25 रुपीज वाले शेयर 8 रुपीज प्रीमियम के ऊपर। प्रीमियम का मतलब क्या बताया था, मार्केट वैल्यू विल बी मोर देन नॉमिनल वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 300, नॉमिनल वैल्यू विल बी 25 रुपीज, मार्केट वैल्यू विल बी 33 रुपीज। इज इट क्लियर? प्रीमियम का मतलब प्लस करोगे आप हमेशा। तो एन है, एनवी है, एमवी है, तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला एन इंटू एमवी आ जाएगा बेटे इन्वेस्टमेंट। सेकंड पार्ट पढ़ो। 280 क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स। 280 विल बी नंबर ऑफ शेयर्स। 50 रुपीज शेयर्स, 50 रुपीज वाले शेयर बाय करने, इट मींस नॉमिनल वैल्यू एट डिस्काउंट ऑफ 12 रुपीज। तो मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 38 रुपीज। डिस्काउंट का मतलब कम। इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, एन इंटू एमवी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? लास्ट, नंबर ऑफ शेयर्स 60, नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज, शेयर्स कोटेड एट 40 रुपीज। एग्जैक्ट वैल्यू दे दी, 60 शेयर्स बाय किए 50 रुपीज वाले शेयर 40 रुपीज में। लिसन अगेन, नंबर ऑफ शेयर 60 बाय करने हैं, 50 रुपीज वाले शेयर कितने में मिल रहा है, शेयर 40 रुपीज में। इट मींस एन एनवी एमवी। तो बेटा इन्वेस्टमेंट एन इंटू एमवी। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट? थोड़ा सा मैंने फास्ट किया क्योंकि कल सारा किया होता आज। अब आराम से करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। कल सारा ये किया हुआ था अपन ने, जस्ट आपको रिकैप करवाया भी, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्लियर? हाँ जी। सेकंड एग्जांपल बहुत इजी है, ट्राई करना, हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल आ जाओ, ध्यान से पढ़ो बेटा, ध्यान से प्लीज रीड, ध्यान से करना क्वेश्चन को। शिवांगी इन्वेस्टेड 15,000 रुपीज इन शेयर्स ऑफ कंपनी पेइंग 8% डिविडेंड पर एनम। तो बेटा 15,000 क्या है, इन्वेस्टमेंट। बड़े आराम से प्रॉपर लाइन पूरी पढ़नी है। तो इन्वेस्टमेंट आपके पास आ गई बेटा 15,000 रुपीज। वो जिस कंपनी में उसने इन्वेस्ट किया वो कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रही है, 8%। तो आर विल बी 8% पर एनम। क्लियर? आगे पढ़ो। इफ शी बॉट ₹60 शेयर्स फॉर 75 ईच। मेरे ख्याल से लाइन का मीनिंग समझ आ रहा होगा। उसने 60 रुपीज वाले शेयर बाय किए, कितने का, 75। 60 वाले शेयर्स 75 का बाय किया, इट मींस नॉमिनल वैल्यू 60, मार्केट वैल्यू 75। किसी बच्चे को भी डाउट इसमें? पक्का? फाइंड द इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। क्या पूछा है, इनकम पूछी बेटा। इनकम का फॉर्मूला क्या था, एन आर एन वी अपॉन 100। ये फॉर्मूलाज आपको कल बताए थे, आज दोबारा बता दिया, ठीक है बेटा। तो रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, नॉमिनल वैल्यू गिवन है, क्या नहीं पता, नंबर ऑफ शेयर्स। तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालो। देखो मैंने लाइन वाइज 3 फॉर्मूले बताए थे। सेकंड नंबर ऑफ शेयर्स का, थर्ड इनकम का, फोर्थ इनकम परसेंट का। तीनों लाइन वाइज ही लगेंगे लगभग हर क्वेश्चन के अंदर, हमेशा लाइन वाइज ही लगने, क्योंकि इनकम निकालने के लिए एन पता होना चाहिए। एन निकालने के लिए आपको यह फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एन इक्वल्स टू आई अपॉन एम वी। इन्वेस्टमेंट बेटा 15,000 डिवाइडेड बाय 75। कटिंग करो बेटा, 200 आया। तो नंबर ऑफ शेयर विल बी 200। इनकम कितनी आ जाएगी बेटा, एन इंटू आर, दैट इज 8 इंटू 60 डिवाइड बाय 100। सोल्व करोगे बेटा आपका आंसर। समझ आ गई बात? क्वेश्चन समझ आया आपको सबको? आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ो बेटा ध्यान से। कैटेगरी वाइज क्वेश्चन है। फर्स्ट 9 एग्जांपल्स सिंपल कैटेगरी वाले, फिर 9 के बाद वाले एग्जांपल्स नई कैटेगरी के क्वेश्चन आ जाएंगे। ध्यान से सुनते जाओ। फर्स्ट 9 तो बहुत सिंपल, बिल्कुल सिंपल, डायरेक्ट पढ़ते जाओ बेटा। पढ़ना। अ मैन परचेज 600 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 50 रुपीज एट पार। फर्स्ट लाइन के अंदर उसने 3 चीजें दे दी। पढ़ो क्या क्या बेटा। मैन परचेज 600 शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेज करने हैं उसने, 600।
एन विल बी 600 ऑफ फेस वैल्यू, आपको बताया था फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू का मीनिंग सेम, तो आप फेस वैल्यू भी लिख सकते हो यहाँ पे वर्ड, नॉमिनल वैल्यू भी लिख सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। 50 रुपीज एट पार का मीनिंग मार्केट वैल्यू भी कितनी होगी 50 रुपीज। इज इट क्लियर? और मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, आप प्रॉपर वर्डिंग में लिखोगे नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है, ठीक है ना? आगे पढ़ो। इफ अ डिविडेंड ऑफ 2100 was received at the end of the year, dividend that means AI एनुअल इनकम कितना मिला बेटा 2100। ये समझ आया? एक साल के बाद उसको डिविडेंड कितना मिला 2100, दैट मींस एनुअल इनकम लिख लो या डिविडेंड लिख लो। बेटा यहाँ पे डिविडेंड भी लिख सकते हो, एनुअल इनकम भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। पढ़ो आगे। फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड, आर निकालना है। तो एआई का फॉर्मूला पता है ना सबको? बताना एआई का फॉर्मूला बेटा, एन इंटू आर इंटू एनवी अपॉन 100। वैल्यूज पुट करो जो जो पता बेटा। एआई की वैल्यू 2100, एन आपको गिवन है 600, आर आपको फाइंड करना है बेटा, नॉमिनल वैल्यू 50 अपॉन 100। मेरे ख्याल से यहां से आर आ जाएगा आराम से, आ जाएगा बेटा। आर कितना आएगा यहाँ से? आर इज इक्वल टू 2100 अपॉन 6 इंटू 50। ये कट करो 0, कितना है बेटा 7% पर एनम। क्लियर? किसी को डाउट इसमें? एवरीवन नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब ध्यान से पढ़ते हैं ना बेटा क्वेश्चंस। एग्जांपल 5th, पहले 3-4 एग्जांपल्स जस्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अब ध्यान से पढ़ते जाना क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एग्जाम वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। पढ़ो। नितिन बाइज ₹100 शेयर्स एट 15 रुपीज प्रीमियम। सिर्फ यहां तक का मीनिंग समझ आ रहा है? 100 रुपीज वाले शेयर बाई किए 15 रुपीज प्रीमियम के ऊपर। इट मींस नॉमिनल वैल्यू विल बी 100, market value will be 115 rupees. In a company paying 18% dividend, R will be 18%. Clear? Find first part, the market value of 500 shares. Market value of 500 shares. क्या निकालना है? Market value of 1 share, what is it? 115, यही है। 1 शेयर की मार्केट वैल्यू है 115, तो 500 शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितनी होगी इंटू 500। तो बेटा एक्चुअल में 115 इंटू 500, उसने वर्डिंग चेंज कर दी। फाइंड द मार्केट वैल्यू 500 शेयर्स की जगह और क्या लिख सकता था वो? इन्वेस्टमेंट फॉर द 500 शेयर्स। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला भी तो यही होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू। इज इट क्लियर? वर्डिंग थोड़ी सी इधर से उधर हो सकती है, बट पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। पहला पार्ट क्लियर। सेकंड पार्ट, एनुअल इनकम। एनुअल इनकम का फॉर्मूला बेटा एन आर एन वी अपॉन, देखो मैंने जिस दिन आपको कल करवाया था फॉर्मूला और आपको बताया था भी हर क्वेश्चन में यूज होना है ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स का, एनुअल इनकम का, रिटर्न परसेंट, लगभग हर क्वेश्चन में आना है। 2-2 बार, एक बार इसमें एक बार आ रहा है, आगे जाके देखोगे 2-2 बार आएंगे सेम फॉर्मूला एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो एन आर एन वी अपॉन 100, नंबर ऑफ शेयर्स 500, आर 18%, एन वी 100 अपॉन 100। तो बेटा ये कट गया, 18 इंटू 5, 9000 विल बी योर एनुअल इनकम। इज इट क्लियर? बेटा कहीं कोई डाउट आए तो प्लीज पूछ लेना, समझ आ रहा है? थर्ड वन, हिज परसेंटेज इनकम। इनकम परसेंट पूछे तो इनकम परसेंट निकालने के 2 मेथड थे, 2 फॉर्मूला थे ना, 4th और 5th। तो मैंने आपको बताया था भी मैं ट्राई करूंगा 5th वाला लगाऊं। तो 5th वाले में क्या था? रिटर्न परसेंट इनटू एमवी, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू एनवी। जिनको लर्न नहीं होता उनके लिए सुन लो, ये डाउट आता भी एनवी किसके साथ होगा, आर के साथ या रिटर्न परसेंट के साथ। तो यहां पे आ जाओ,
ये कभी नहीं भूलोगे आप, क्योंकि इसको इतनी बड़ी यूज कर लोगे अपने आप याद हो जाएगा लिखते लिखते। तो आर एन बी इकट्ठा है, तो यहां भी आर एन बी इकट्ठा होगा, तो इधर बचा क्या, रिटर्न परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू। तो यहां से लर्न हो जाएगा अपने आप, ये आपको लिखते लिखते अपने आप याद होगा, ये मुझे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हर बच्चे को पता होगा। ये डाउट आता है इसमें, तो जो यहाँ पे आर एन बी है, आर एन बी यहाँ पे रखो दिमाग में, तो जो बचेगा वो इधर आ जाएगा। अब रखो बेटा, रिटर्न परसेंट की वैल्यू पूछी है आपको, मार्केट वैल्यू कितनी दी है 115, रिटर्न परसेंट कितना दिया है 18, इनटू नॉमिनल वैल्यू कितनी दी है बेटा 100। अच्छा, परसेंट को हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, परसेंट हटाना है तो भी ठीक है, नहीं तो परसेंट सीधा भी कट जाएगा। तो बेटा रिटर्न परसेंट इज इक्वल्स टू 100 इंटू 18 अपॉन 115। सोल्व करोगे बेटा आंसर, परसेंट हटाओगे नीचे 100 लगाओगे कट कर जाएगा वो, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, समझ आया सबको, प्रॉपर मेथड समझ आया, क्वेश्चन करना कैसे है समझ आने लगा बेटा, बार बार पूछ रहा हूं मैं, मनताज समझ आ रहा है बेटा। आगे देखना एग्जाम्पल नंबर 6। अब आप मैक्सिमम बच्चे बता सकते हैं, ट्राई करोगे 2 मिनट जल्दी से, जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 6 ट्राई करो बेटा, 2 मिनट दे रहा हूं। हाँ जी बेटा सुनना, जिनका आ गया वेरी गुड, सुन लो बाकी बच्चे, किस किस का आ गया आंसर बेटा, वेरी गुड। सुनना बाकी बच्चे जिनका नहीं आया आंसर, प्लीज ध्यान से सुनो, गलती देखो क्या कर रहे हो आप। A man invests 9,600. What is it? Investment 9600 on 100 rupees shares at 80 rupees. तो nominal value 100, market value 80. Clear? आगे बेटा, फिर the company pays him 18% dividend. तो R 18%। बेटा आई एन वी एम वी और आर, ये 4 चीजें पता तो क्वेश्चन बहुत आराम से चलता है। पढ़ो पहला पार्ट क्या निकालना, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही बाय। एन, एन का फॉर्मूला बेटा इन्वेस्टमेंट अपॉन एम वी, 0 कैंसिल बेटा, कितना आ जाएगा ये 120 नंबर ऑफ शेयर्स। ये पार्ट किसका नहीं आया था, सबको आ गया था ये, वेरी गुड। सेकेंड पार्ट लाइन वाइज तीनों फॉर्मूला लगाते जाने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, हाँ जी, देन टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड दैट मींस एनुअल इनकम, एनुअल इनकम का फॉर्मूला बेटा एन, मैं फॉर्मूला लिख रहा सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूं, एन की वैल्यू 120, एन इनटू आर दैट इज 18 इनटू एनवी अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल बेटा, तो ये कितना है मल्टीप्लाई करके, हाँ जी 2160। मेरे ख्याल से ये आ जाना चाहिए था सेकंड पार्ट भी हर बच्चे का, सेकंड पार्ट आ गया था। चलो थर्ड पार्ट बेटा, थर्ड पार्ट पढ़ना प्लीज। हिज परसेंटेज रिटर्न ऑन द शेयर्स, परसेंटेज, परसेंटेज रिटर्न मतलब रिटर्न परसेंट, रिटर्न परसेंट का फॉर्मूला रिटर्न परसेंट इनटू एमवी, एमवी व्हाट इज एमवी 80 इज इक्वल्स टू rate of dividend into nominal value, rate of dividend will be 18 into nominal value 100, यहां से रिटर्न परसेंट आ जाएगा। जिनका नहीं हुआ तो मुझे ये बताओ कि उन्होंने गलती कहां पे की, क्या गलती की, अच्छा समझ आया, रिटर्न परसेंट पूछा था, और जिसका नहीं हुआ था इधर हो गया था बेटा, इधर लास्ट बेटा समझ आया सबको। देखो लाइन वाइज एन एनुअल इनकम देन रिटर्न परसेंट, लाइन वाइज तीनों हम लगाते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा। रिटर्न परसेंट 22.5 आया बेटा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा 100 लगा के नीचे, तो रिटर्न इंटू 80, परसेंटेज की वैल्यू जो भी होगी इंटू 80 इज इक्वल टू 18 इंटू 100, तो परसेंटेज से परसेंटेज तो कट ही जाना है नीचे 100 लगा के, वो कोई दिक्कत नहीं, हाँ वैल्यू परसेंटेज में ही आएगी, ठीक है। इज इट क्लियर, समझ आया? आगे देखो, निकला नहीं, क्या कह रहे हो? हाँ जी बेटा देखो आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ो बेटा। एग्जाम्पल 7, ये पूरा नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल सही में देख लो,
बेटा यहीं पे देखना प्लीज। अ मैन इन्वेस्टमेंट गिवन है 100 रुपीज शेयर्स, एनवी आई एनवी एमवी आर बिल्कुल सेम जस्ट अभी किया। आई एनवी एमवी आर, पहला पार्ट क्या पूछा, नंबर ऑफ शेयर्स एन, सेकंड पार्ट डिविडेंड ए आई, रिटर्न परसेंट, बिल्कुल सेम, जस्ट वैल्यू चेंज है। हो जाएगा बेटा, ट्राई करना, नहीं होंगे तो फिर डाउट तो मैं ले ही लूंगा बेटा। एग्जाम्पल नंबर 8, अब पढ़ो ध्यान से, ये पढ़ने वाला, ये क्वेश्चन समझ नहीं आता, कई बच्चों को भी करना, पूछा क्या उसने, ध्यान से रीड करना बेटा, इसमें ये समझ आना जरूरी है भी पूछा क्या उसने और गिवन क्या है। पढ़ो, अ मैन बाइज रुपीज 80 शेयर्स इन अ कंपनी, 80 रुपीज वाले शेयर बाई किए, तो 80 क्या हुआ, नॉमिनल वैल्यू, विच पेज 20% डिविडेंड, जो कंपनी 20% डिविडेंड पे कर रही है, तो आर रेट ऑफ डिविडेंड विल बी 20%। मेरे ख्याल से दोनों चीजें बड़े आराम से क्लियर होंगी सबको, पक्का समझ आ रहा है। If he buys the share at such a price such that his profit is 16% on his investment, ये क्या दिया हुआ है, सबको क्लियर हो रहा है। उसने शेयर इस तरह से बाई किया सच दैट उसकी जो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू है वो कितनी है, 16%। तो रिटर्न परसेंट लिख लो, प्रॉफिट परसेंट लिख लो, जैसे आपको ठीक लगे, तो हमेशा रिटर्न परसेंट की फॉर्म में लिखूंगा। क्लियर। एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय द शेयर, क्या पूछा है, मार्केट वैल्यू, तो एनवी आर रिटर्न परसेंट एमवी, कुछ फॉर्मूला था इनके बीच, लास्ट वन फिफ्थ वन क्या था बेटा, रिटर्न परसेंट इनटू एमवी, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू एनवी। बेटा आ जाएगा एमवी आराम से, बहुत इजी है, समझ आया। ये डाउट बहुत बच्चों को आता होता है, सिर्फ क्यों, वो क्वेश्चन को रीड नहीं करते ध्यान से। क्वेश्चन बहुत इजी आपके सामने है, तो प्लीज ध्यान से रीड करना सीखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इस चैप्टर के अंदर। आगे देखो बेटा, अच्छा आगे अगला क्वेश्चन बेटर इन्वेस्टमेंट वाला होगा, वही है। इससे पहले एक चीज और सीखो, इससे पहले एक चीज सीखना ध्यान से। किसी कंपनी ने, एक ए पर्सन है, उसने अब कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया 100 रुपीज, उसको 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ये इन्वेस्टमेंट लगा लो या कुछ भी लगा लो आपने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया 100 रुपीज का, 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, टोटल आपके पास कितनी मनी हो गई, 110 आफ्टर 1 ईयर। किसी पर्सन ने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए, उसको भी 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, आफ्टर 1 ईयर 1010 रुपीज हो गई। तो कौन सी इन्वेस्टमेंट ज्यादा बड़ी है, फर्स्ट वन और सेकंड वन। फर्स्ट वन क्यों बोला आपने, क्योंकि कम इन्वेस्ट करके उतना प्रॉफिट मिल रहा है, इसमें ज्यादा इन्वेस्ट किया, उससे 10 गुना ज्यादा इन्वेस्ट किया, तब भी प्रॉफिट उतना ही है। तो जब भी आपको पूछा हो विच वन इज बेटर इन्वेस्टमेंट, भी कौन सी इन्वेस्टमेंट ज्यादा बड़ी है, ये तो आपको देख के पता लग गया, पहले कुछ चीज ही थी भी आपने बता दिया सर ये ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि प्रॉफिट सेम है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, 10 बार 100 रुपीज इन्वेस्ट कर दूंगा, तो मेरे को 100 रुपीज का प्रॉफिट सीधा ही हो जाएगा। तो आपने कभी भी प्रॉफिट नहीं देखना कितना हो रहा है उसका, प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू देखनी है। जिसकी प्रॉफिट परसेंट या रिटर्न परसेंट की ज्यादा वैल्यू, वो कंपनी ज्यादा बेटर होगी, जिसकी रिटर्न परसेंट की वैल्यू कम, वो कंपनी बेटर नहीं होगी। इज इट क्लियर। तो जब भी आपने किसी कंपनी की बेटर इन्वेस्टमेंट पूछी हो, एनुअल इनकम नहीं निकालनी या डिविडेंड नहीं निकालना, जिसका डिविडेंड ज्यादा उसकी वो बेटर इन्वेस्टमेंट नहीं बोल के आओगे कभी भी। किसको बोल के आओगे, जिसकी रिटर्न परसेंट की वैल्यू ज्यादा होगी वो बेटर इन्वेस्टमेंट होगी। इज इट क्लियर। इसका रीजन और सुनना एक और, मैंने अभी आपको बताया 110, तो सिंपल प्रॉफिट परसेंट का जो आपने लास्ट छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। 10% का प्रॉफिट हुआ, इसके ऊपर आ जाओ प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू, इधर प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू, प्रॉफिट अपॉन सीपी या इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये कितना है बेटा, 1%। यहां पे 1% का प्रॉफिट हो रहा है, यहां पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बेटर इन्वेस्टमेंट ये आ गई। तो आपको हमेशा प्रॉफिट परसेंट या रिटर्न परसेंट की वैल्यू निकाल के चेक करना है भी कौन सी बेटर इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट नहीं निकालना। प्रॉफिट तो दोनों का सेम है, चलो मैं मान लो तो यहाँ पे 10 की जगह 20 है,
तब भी यही ज्यादा बेटर है। क्यों, देख लो आप कितना आ जाएगा बेटा, ये 2% आ जाएगा, तब भी यही ज्यादा बेटर है। क्लियर? ये नहीं देखना सर इसका 10 रुपीज का प्रॉफिट, इसका 20 का है, ये बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, नहीं बढ़िया। इज इट क्लियर? बेटर इन्वेस्टमेंट पता लगा कैसे निकालोगे? अब आपके क्वेश्चन पे आ जाओ, पढ़ो बेटा क्वेश्चन। अब आप बड़े आराम से बता सकते हो मेरे को। एग्जाम्पल नंबर 9, एक कोटेशन होती है बेटा, इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा यूज होगी। कोटेशन मतलब सुनो ध्यान से क्या है, विच वन इज बेटर इन्वेस्टमेंट। ये कोटेशन है, फिक्स है ये लाइन, हमेशा 15% क्या होगा, ये पहली वाली वैल्यू क्या होगी आर, सेकेंड वन नॉमिनल वैल्यू, थर्ड वन इज मार्केट वैल्यू। तो फर्स्ट कंपनी की R1 की वैल्यू 15%, नॉमिनल वैल्यू की वैल्यू 100 रुपीज, मार्केट वैल्यू की वैल्यू बेटा 120 रुपीज। इज इट क्लियर? सेकंड कंपनी के ऊपर आ जाओ। सेकंड कंपनी और R2 की वैल्यू 8%, NV2 100 रुपीज, MV2 80। पहले ये तीनों चीजें समझ आई, दोनों कंपनीज की अलग अलग। उन्होंने पूछा विच वन इज बेटर इन्वेस्टमेंट, ये फर्स्ट कंपनी की डाटा दिया हुआ है, ये दूसरी कंपनी का डाटा दिया हुआ है। पहले वाली कंपनी आपको 15% रेट ऑफ डिविडेंड पे कर रही है, जिसकी एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू थी 100 और आज के टाइम उस शेयर की वैल्यू 120 है। सेम इसका ये लाइन, मीनिंग समझ आ रहा है इसका? अब कौन सी कंपनी ज्यादा बेटर है, आप किस में इन्वेस्ट करोगे, उसका क्या निकाल के देखोगे, रिटर्न परसेंट। जिसकी रिटर्न परसेंट की वैल्यू ज्यादा, आप उसमें इन्वेस्ट कर दोगे। समझ आई बात? तो बेटा रिटर्न परसेंट इनटू MV इज इक्वल्स टू डिविडेंड परसेंट, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू रिटर्न परसेंट की वैल्यू आ जाएगी दोनों में, पक्का? जिसमें रिटर्न परसेंट ज्यादा, वो ज्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देख लो बेटा, दोनों के अंदर प्रॉफिट परसेंट निकाला, एक में 12.5, एक में 10, तो कौन सा बढ़िया बेटा? तो 12.5। तो लिखा होगा द इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट केस इज बेटर, फर्स्ट केस वाली आपकी ज्यादा बेटर है। क्लियर? किसी को भी डाउट समझ आने लगा? प्रॉफिट परसेंट निकालना, कभी भी प्रॉफिट या डिविडेंड नहीं निकालना बेटर इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपकी फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन खत्म। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ भाई, पक्का? एक क्वेश्चन करके दिखाओगे मुझे फर्स्ट कैटेगरी वाले में से? क्वेश्चन देता हूं आपको, जल्दी से करो बेटा फिर। हाँ जी बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन करना। फिफ्थ क्वेश्चन बेटा बहुत इजी है, डायरेक्ट, बड़ा इजी है, ट्राई करो। फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करना बेटा। बेटा आई थिंक सबका हो गया होगा, प्लीज सुनना। नंबर ऑफ शेयर्स 400, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज, मार्केट वैल्यू 12.5 रुपीज। क्लियर? द रेट ऑफ डिविडेंड R विल बी 8। तो M, NV, MV और R गिवन है, सब कुछ आता जाएगा फॉर्मूला लगा के। सबका आ गया बेटा? किसी भी बच्चे का डाउट है तो बताओ। नहीं? हाँ जी। थर्ड पार्ट बेटा, यील्ड परसेंट, दैट मींस प्रॉफिट परसेंट, रिटर्न परसेंट, इसको रिटर्न परसेंट बोलते हो आप, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल नंबर 9 तक हो गए थे, 10th एग्जाम्पल। अब बिल्कुल ध्यान से बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब ये कैटेगरी ही आगे आएगी, और मान के चलो जो अब तक की है वो क्वेश्चन मैं टेस्ट में नहीं डालूंगा, क्योंकि वो सिंपल वाला था, सब कुछ फॉर्मूला लगाया, आंसर आया, देन बड़े आराम से अपने करते। अब एक्चुअल कंडीशन जो होती है वो अब शुरू हुई है इस चैप्टर में, ध्यान से सुनना प्लीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ो, ये भी इजी है यार, आगे आएगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 10 पढ़ना। डेबिट ऑन 600 शेयर्स ऑफ कंपनी ए। व्हाट इज 600? नंबर ऑफ शेयर्स। द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर विल बी 30 रुपीज। व्हाट इज इट? फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू 30 रुपीज। द कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ 10%। R will be
10%. The income will have find out the income David will have to on his investment. क्या पूछा बेटा? इनकम डेबिट विल हैव ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसको कितनी इनकम हुई. तो इनकम का फॉर्मूला बेटा एन आर एन वी अपॉन 100. पहला पार्ट क्लियर. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट परसेंट पूछे, एमवी दे दिया आपको, आ जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के. अगला क्वेश्चन देखो, ये आ गया. ये था बेटा 10th नहीं था, ये वाला क्वेश्चन. ये सुनो ध्यान से, रीड करो जितना आपको समझ आ रहा है बताना. सिर्फ यहां तक तो समझ आना चाहिए, एंड तक समझ आना चाहिए सबको. पढ़ो बेटा. अ मैन सोल्ड 600 शेयर्स रुपीज 25 शेयर्स पेइंग 8% एट 22. इस लाइन का मीनिंग समझ आ रहा है? एग्जाम्पल नंबर 11. अब जितने भी क्वेश्चंस करोगे ना, ये खुद को यहाँ पे समझ के करो भी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, अपने आप को समझो. यहाँ पे आपने 600 शेयर सेल किए. कितने रुपीज वाले शेयर थे? 25 रुपीज वाले. कितने का शेयर सेल किया? 22 का, जिसका रेट ऑफ डिविडेंड कितना मिल रहा था? 8. तो बेटा नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 600, नॉमिनल वैल्यू 25 रुपीज, आर 8%, मार्केट वैल्यू 22 रुपीज. आपने इस कंपनी के, आपके पास शेयर थे, आपको नहीं अच्छी लग रही, आपको लग रहा है कंपनी डूबेगी आगे जाके, तो आपने बेच दिए. आपके पास 600 शेयर थे किसी कंपनी के, उस कंपनी की नॉमिनल वैल्यू 25 रुपीज थी, और वो कंपनी आपको 8% डिविडेंड पे कर रही थी, और आपने 22 रुपीज में बेच दिया. क्यों बेचा होगा आपने? आपको लग रहा है भी शायद इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, भी ज्यादा नुकसान करने के बजाय जितना कि मैं कर सकता हूं उतना सेल कर दूं इसको, तो आपने इसको बेच दिया. आपको लग रहा है भी ये कंपनी डूबेगी आगे जाके, तो आपको नहीं अच्छी लग रही, आपने बेच दिया. समझ आया क्या होगा? फर्स्ट लाइन समझ आई बेटा सबको? आगे पढ़ो. एंड द इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स. इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स का मतलब क्या है? इसको बेच के पैसे तो मिलेंगे आपको या ऐसे ही मिल जाएंगे? आपने, आपके पास शेयर थे किसी कंपनी के, आपने शेयर बेच दिए. शेयर बेच के आपको पैसे मिलेंगे, जो आपको मनी मिलेगी उसको आपने क्या किया? कहीं और इन्वेस्ट कर दिया. बुरी कंपनी थी, आपको नहीं अच्छी लग रही, आपने बेच दिए, पैसे मिले उसको बेच के, उस मनी को आपने कहीं और इन्वेस्ट कर दी किसी और कंपनी के अंदर. इन्वेस्टेड द प्रोसीड इन. अब अगली कंपनी का डाटा गिवन, जिस कंपनी ने इन्वेस्ट किया 18 रुपीज शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू 18 रुपीज, पेइंग 12% डिविडेंड, आर 12% एट 20 रुपीज. तो 18 रुपीज वाले शेयर 20 रुपीज में बाई किए, जो कंपनी 12% डिविडेंड पे कर रही है. क्वेश्चन का मीनिंग समझ आया पहली लाइन का प्रॉपर? भी आपने एक कंपनी के शेयर्स बेच दिए, बेच के कुछ पैसे मिलेंगे, उनको अगली कंपनी में इन्वेस्ट किया, और अगली कंपनी का डाटा आपको दिया हुआ है. यहां तक बताओ क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट वाले यहां तक? तो बेटा डाटा लिखो पहले, पहली कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स. तो मैं N1 ये लिख देता हूं, आपको प्रॉपर लिखना भाई, ऐसे नहीं लिखना. नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ फर्स्ट कंपनी, ये था डाटा. अब आ जाओ सेकंड कंपनी का. सेकंड कंपनी का डाटा बताना बेटा. NV2 18 रुपीज, R2 12%, MV2 20 रुपीज. यहां तक मेरे ख्याल से हर बच्चे को बात क्लियर होनी चाहिए भाई, पक्का? अब आगे आपको नंबर ऑफ शेयर्स पूछा है. हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स डिड ही बाय? इस कंपनी के कितने शेयर बाय किए होंगे? चलो इधर बताना. एक शेयर कितने का सेल किया? 22 रुपीज का. शेयर्स कितने सेल किए? 600. तो शेयर्स बेच के कुछ पैसे मिलेंगे, तो सेल बोलते हैं उसको बेटा. आप मान लो कोई शॉपकीपर है, सामान बेच रहा है, तो जो उसको पर डे में जितने भी इनकम हुई दैट इज सेल. तो बेच के कितने रुपीज मिले बेटा? सेल कितनी होगी? 22 एक शेयर की वैल्यू. 600 शेयर सेल किए तो कितने रुपीज मिलेंगे उसको? 600 इंटू 22, इट विल बी बेटा 002 13,200. क्लियर? 13,200 रुपीज उसको बेच के मिल गए. अब ये जो सेल होगी नेक्स्ट कंपनी के लिए, ये क्या बन जाएगी? वेरी गुड. इज इट क्लियर? इस कंपनी के मैंने शेयर बेच दिए, बेच के मुझे इतने पैसे मिले, ये पैसे मिले. अब ये जो मुझे सेल मेरी हुई, इस कंपनी की जो सेल है वो अगली कंपनी के लिए क्या बन जाएगी बेटा? इन्वेस्टमेंट. ये बात क्लियर है सबको?
तो नेक्स्ट कंपनी की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 13,200 रुपीज। इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स का मीनिंग हमेशा ही यही होगा, इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स, जो यहां पे सेल हुई वो आगे जाके क्या बन जाएगी? इन्वेस्टमेंट। ये पार्ट क्लियर? ये बात क्लियर सबको? आगे पढ़ो। पूछा क्या बेटा? हाउ मेनी 18 रुपीज शेयर्स डिड ही बाई? हाउ मेनी 18 रुपीज शेयर्स डिड ही बाई का मतलब 18 रुपीज वाले शेयर कितने बाई किए होंगे? तो N2 की वैल्यू बता सकते हो मुझे? N2 कितने शेयर्स बाई करेगा वो? इन्वेस्टमेंट ये है उसकी, मार्केट वैल्यू है 20 रुपीज, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बाई कर सकते हैं इस कंपनी के? इन्वेस्टमेंट अपॉन MV। बेटा कैंसल, इट विल बी 660 नंबर ऑफ शेयर्स बाई किए सेकंड कंपनी के। यहां तक क्लियर? किसी भी बच्चे को डाउट आता तो प्लीज वहीं पे पूछ लो भाई। क्लियर है? आगे पढ़ो। What was the change in the income? इनकम में कितना चेंज होगा? अब इनकम में चेंज का मतलब सुनो, इनकम का चेंज का मतलब सुनो क्या है? मैंने इस कंपनी के शेयर बेचे, मुझे नहीं विश्वास था, अच्छी नहीं लग रही थी मुझे, इस कंपनी के शेयर बेच के अगली कंपनी के शेयर्स बाय कर लिए, अगली कंपनी के शेयर 660 शेयर्स मुझको मिल गए। अब उन्होंने पूछा फाइंड द चेंज इन द इनकम। सुन लो ध्यान से इनकम का वर्ड। कभी आपको चेंज दिया होगा, चेंज पूछा होगा, कभी सम इनकम का गिवन होगा, कभी सम पूछा होगा, कभी इनकम इक्वल दी होगी, कभी इक्वल प्रूव करनी होगी। तो इनकम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर मैं इस कंपनी के शेयर्स ना बेचता इस कंपनी के, तो मुझे कितनी इनकम होती बता सकते हो? A1, अगर मैं ना बेचता इस कंपनी के शेयर्स तो मुझे इनकम कितनी होती अगर ना बेचता? N इंटू R इंटू NV अपॉन 100। ये जीरो से कैंसल, 25 इंटू 8 200 इंटू 6 1200। 1200 रुपीज मेरे को इनकम फिक्स मिलनी थी अगर मैं ना बेचता। अब बेच दिए तो मुझे इनकम कहां से मिलेगी? इस कंपनी से मिलेगी। ये कंपनी मुझे कितनी इनकम पे करेगी भाई? AI2 N2 इंटू R इंटू NV अपॉन 100। ये बात क्लियर? ये बात क्लियर बेटा? ये सॉल्व करना कैलकुलेशन पार्ट। हाँ जी, जीरोस विल कैंसिल यार, ये मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल लगा देना सीधा, देखना कितना आ रहा है। यहीं से देख लेते हैं वैल्यूज हैं सिर्फ। ये आ गया बेटा 142560, 142560 पॉइंट। ये समझ आया बेटा? ये इनकम हो रही है सेकंड कंपनी से, तो मुझे बताओगे इनकम इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? अगर वो ना बेचता तो उसको इतनी इनकम होती, बेच के दूसरी कंपनी के शेयर बाय किए तब इनकम कितनी हो रही है? 1425.6। तो इनकम विल इंक्रीज। कितनी इंक्रीज हुई बेटा? माइनस कर दो आपका आंसर 225.6 रुपीज। क्लियर? ये समझ आया क्वेश्चन में क्या था? मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, पूरा क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये कैटेगरी समझ आ गई तो आप मान के चलो भी चैप्टर का 50% काम, 60% काम खत्म, 60 से भी ज्यादा मान के चलो आप भी, अगर ये कैटेगरी समझ आ रही है। दोबारा सुनो, मान लो मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने एक कंपनी के शेयर्स बेच दिए। कितने शेयर्स थे मेरे पास उस कंपनी के? 600। उस कंपनी की नॉमिनल वैल्यू 25 रुपीज थी, वो कंपनी मेरे को 8% डिविडेंड पे कर रही थी बेटा, एंड मार्केट वैल्यू विल बी 22 रुपीज। मैंने शेयर्स बेचे 22 रुपीज के अकॉर्डिंग, 600 शेयर्स से 22 रुपीज के अकॉर्डिंग बेच दिए, तो सेल कितनी आई? 600 इंटू 22 13,200 रुपीज। इन्वेस्टेड द प्रोसीड मतलब जो मेरे को सेल हुई बेटा उसको नेक्स्ट कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, तो सेल विल बिकम इन्वेस्टमेंट फॉर द नेक्स्ट कंपनी। तो आई विल बी दिस वन। सेकंड कंपनी का डाटा गिवन था आपको पता ही है, NV R NV। सेकंड कंपनी के कितने शेयर्स बाय करूंगा बेटा? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। सेकंड कंपनी के मेरे पास 660 शेयर्स आए। सेकंड पार्ट आपसे पूछा है फाइंड द चेंज इन द इनकम। चेंज इन द इनकम का मतलब पहले कितनी इनकम हो रही थी, अब कितनी इनकम हो रही है, उनका चेंज। पहले इनकम कितनी हो रही होती बेटा अगर ना शेयर बेचता? NR NV अपॉन 100 1200 रुपीज उसको पर ईयर मिलना ही मिलना था,
उसको नहीं संतुष्टि हो रही भाई, कम है उसके लिए, सेकंड कंपनी में इन्वेस्ट किया, बेच दिए ये शेयर्स। अब इस कंपनी से कितने इनकम हो रही है, 1425, तो ये ज्यादा इनकम है, तो इनकम विल इंक्रीज बाय 225.6 रुपीज। इज इट क्लियर? प्रॉपर बताओ, समझ आया? पक्का? एक क्वेश्चन करोगे ट्राई? एग्जाम्पल 12 नहीं बेटा, क्वेश्चन ट्राई करना। ये क्वेश्चन ट्राई करो, एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 ट्राई करो।